डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फिजिक्स चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट। चैप्टर का नाम था मोशन। अभी हम लोग आ गए मोशन के एक्सेलरेशन टॉपिक पे और समझने के एक्सेलरेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होते हैं। ठीक है, इसको अच्छे समझना है बच्चों। एक्सेलरेशन हम लोगों ने लास्ट टर्म पे पढ़ा था अपनी वीडियो पे। एक्सेलरेशन का जो सिंबल है वो क्या है? ए, राइट। ए फॉर द एप्पल पढ़ा है, लेकिन हम फिजिक्स 9th पढ़ रहे हैं और 9th में यार ए फॉर एप्पल तो नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। त्वरण आधा होता है त्वरण। ठीक है, फिलहाल एक्सेलरेशन का कुछ फॉर्मूला भी होता है, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस भी किया था। वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो डेफिनेशन क्या थी याद करिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी। तो वहां पर इस डेफिनेशन अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। बच्चों कभी भी रेट वर्ड लिखा हो तो क्या करना है? टाइम से डिवाइड करना है ना। अगर रेट वर्ड लिखा होगा तो टाइम से डिवाइड करना है। अगर चेंज वर्ड लिखा होगा तो हमें साइन लगाना है डेल्टा। चेंज वर्ड लिखा, साइन क्या लगाना है? डेल्टा। अब समझिएगा, फिलहाल मैंने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है सर, हमें ये सब फॉर्मूले हमें नहीं याद आते, बस हम डेफिनेशन रट लेते हैं। ठीक है, रटिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने क्या समझाया? रेट लिखा हो तो क्या डिवाइड कर दो? टाइम से। चेंज का मतलब क्या होता है? डेल्टा। किसका डेल्टा? वेलोसिटी का। चेंज का सिंबल होता है डेल्टा। ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी बदल रही है। सर कैसे बदल रही है? देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट ए था, अभी वो चल रहा था 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जब ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे था, 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, आगे चलता है उसकी पोजीशन बी पर, हमने देखा उसकी रफ्तार क्या हो गई है? 30 मीटर पर सेकंड। जब वो सी पे जाने वाला था उसकी रफ्तार कुछ बढ़ जाती है। तो पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20। आगे चल के उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है? 30। तो यानी उसकी जो वेलोसिटी हुई क्या हुई है? चेंज हुई है। अगर वेलोसिटी चेंज हुई तो ए बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला डेल्टा वी अपॉन टी। तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मान लेते हैं 20 से 30 होने में उसको लगा है 5 सेकंड का समय। वेलोसिटी 20 पहले थी जिसको हम बोलते हैं u। इनिशियल वेलोसिटी को क्या लास्ट वीडियो पढ़ाया था? इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? u। और फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? v। इनिशियल वेलोसिटी को u, फाइनल को v। तो चेंज को क्या लिखेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बच्चों फाइनल वेलोसिटी पे जाइए, कितनी है? 30 है, 30। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। तो 30 माइनस 20 डिवाइड बाय टाइम कितना है क्वेश्चन में? 5 सेकेंड। 30 माइनस 20 हो जाएगा 10, 10/5 हो जाएगा 2। तो यानी यहां पर एक्सेलरेशन क्या निकल कर आएगा? 2। और यूनिट क्या लगाएंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन। फिलहाल तो हम एक्सेलरेशन समझते हैं इसको डिटेल में। अब देखिएगा, गाड़ी में 4 व्हीलर सबको चलाना आता है? नहीं आता। गेम में तो खेला ही होगा ABC। एक्सेलरेटर पहले होता है, फिर ब्रेक होता है, देन क्लच होता है। एक्सेलरेटर पे पांव रखोगे और झोंक दिया, पहुंच जाएगी स्पीड 120, 100, है ना। उस हिसाब से पैर धीरे धीरे पीछे करोगे, स्पीड घटती चली जाती है। एक्सेलरेशन कर क्या रहा है? वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही तो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है बच्चों। ये एक्सेलरेशन हमारे सिलेबस में तो यार 3 तरीके के हैं। कौन से 3 तरीके हैं इसको हमें देखना है। सबसे पहले तो बच्चों ये समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जानना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। बच्चों फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v। ये आपको याद रखना है। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? v। और इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल क्या है? u। और टाइम का मतलब t। तो फॉर्मूला क्या बनता है? v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर है? उसके बाद यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ए यू वी टी क्या है? यहां पे बताया जा रहा है एक्सेलरेशन का मतलब ए इनिशियल वेलोसिटी u से, और v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, और t क्या होता है? टाइम। ये सब हमारा डिनोशन चलता है। तो जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन टी। तो सर व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? आप समझिएगा, हमको लिखनी होती है MKS यूनिट, जो एसआई यूनिट होती है। तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या निकलता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड। अब ये नीचे जाएगा तो क्या बना देगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या निकल कर आ रही है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यहां से आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी सीजीएस यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड तो बदलता नहीं है, केवल मीटर का सेंटीमीटर कर देंगे। किसमें? सीजीएस में। छोटी यूनिट सीजीएस होती है, बड़ी यूनिट एमकेएस होती है।
ठीक है, अब ये समझिएगा हमारे सिलेबस में आ रहा है भैया एक्सेलरेशन 3 तरीके का है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए ये प्लेन है, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, स्पीड क्या हो रही है प्लेन की, बढ़ रही है। एक इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूं, जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है ना, प्लेन का जितना फ्यूल होता है उसका 25% फ्यूल सिर्फ टेक ऑफ करने में निकल जाता है। कितना भी फ्यूल हो, 1/4 फ्यूल मतलब 25% फ्यूल तो सिर्फ उस प्लेन के टेक ऑफ करने में ही कंज्यूम हो जाता है। उसके बाद जब प्लेन लैंड करता है तो उससे ज्यादा फ्यूल लगता है लैंड करने में, है ना। ओके, प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो बताओ पॉजिटिव एक्सेलरेशन की नेगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी बढ़ रही है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। बच्चों ये एरो ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है प्लेन टेक ऑफ करते समय। अब यार प्लेन ऊपर गया, जो चीज ऊपर जाती है अब वो ग्रेविटी के कारण नीचे भी तो आएगी, तो भैया नीचे आएगी। जब प्लेन लैंड करेगा तो वेलोसिटी घट रही है, इसी को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन बड़े कमाल की चीज है, वेलोसिटी घट रही है, वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्लियर है, पर यूनिट टाइम के साथ। तो इसी को क्या बोला जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, राइट। इसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन को फिजिक्स में हम एक और नाम से जानते हैं, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, क्लियर है। याद रखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन का एग्जांपल पेपर में आएगा तो क्या लिख कर आओगे, प्लेन टेकिंग ऑफ। नेगेटिव एक्सेलरेशन एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेन लैंडिंग, यानी वेलोसिटी इसमें डिक्रीज होती है, इसी को रिटार्डेशन बोलते हैं या फिर डी एक्सेलरेशन कहते हैं। और तीसरा एग्जांपल है जीरो एक्सेलरेशन। किस केस में जीरो होगा, सोचो जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा ऑब्जेक्ट, यार ऑब्जेक्ट चल रहा है एकदम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही, कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। देखिए जब प्लेन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा जीरो एक्सेलरेशन कब होता है, जब प्लेन एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो वेलोसिटी एकदम क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इस केस में एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। लैंडिंग के समय नेगेटिव हो जाएगा, टेक ऑफ के समय पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है। तो ये आपको एकदम पिक्चर अच्छे से, इमेज जो है ना, ये दिमाग में रखनी है। ओके, अब हमारे पास कुछ एमसीक्यूज आते हैं। लिखा है अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इन एग्जांपल ऑफ। अगर अर्थ अपने एक्सिस पे ही रोटेट करे तो बताइए ये किस चीज का एग्जांपल है। यार क्या स्पीड बदल जाती है क्या, अगर स्पीड बदल गई होती अर्थ के घूमने की तो अब तक ये वीडियो तो ना शूट हो रहा होता, राइट। तो इसका मतलब ये कांस्टेंट स्पीड में रोटेट कर रही है, और जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड में रोटेट करता है देन इट इज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट। नन ऑफ दीज, रॉन्ग आंसर। नेगेटिव, रॉन्ग आंसर। पॉजिटिव, रॉन्ग आंसर। तो क्या हो जाएगा, जीरो एक्सीलरेशन। अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एग्जांपल ऑफ जीरो एक्सीलरेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड मूविंग इन एग्जांपल ऑफ। बच्चों एक कार अभी अभी स्टार्ट हुई है रेस्ट से और वो भागना स्टार्ट कर देती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। नेगेटिव नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, जीरो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, राइट। कार चली है ना, जीरो से चली ना, रेस्ट से स्टार्ट हुई, यानी यू का मतलब जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या रही होगी, जीरो ना, यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। बच्चों जब हम डिस्टेंस को डिवाइड कर रहे हैं टाइम से, अब सुनिएगा, अगर डिस्टेंस को डिवाइड किया गया है टाइम से तो फॉर्मूला ये बन जाता है वैसे तो स्पीड का, राइट, स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए था, स्पीड। अब सुनिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में हो जाता डिस्प्लेसमेंट, यहां पर लिखा होता डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, तो आंसर क्या हो जाता, सीधे सीधे हम मार देते हैं वेलोसिटी। लेकिन अब सुनना बहुत ध्यान से, यहां पे लिखा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। जब डायरेक्शन है भाई साहब, समझ रहे हैं इस चीज को, अगर डायरेक्शन भी लिखा है, स्पीड के साथ डायरेक्शन है, मतलब सॉरी डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन लिखा है, डिस्टेंस भी है और डायरेक्शन भी है, डिस्टेंस भी और डायरेक्शन भी है, समझ रहे हैं। तो ये क्या है, ये वेलोसिटी। क्या है बच्चों, वेलोसिटी। क्यों, आपके दिमाग में डाउट आएगा सर आपने स्पीड क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस के साथ क्या है, डायरेक्शन है, और डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसमें वेक्टर क्वांटिटी थी तो यहाँ तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एक्सटेंशन होता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी।
तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? स्पीड और वेलोसिटी की सेम एसआई यूनिट होती है। बच्चों स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी की भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सेम एसआई यूनिट हो जाएगी। क्लियर है? एक तो हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है एक्सेलरेशन। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है। A bus decreases its speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find the acceleration. Very good. Initial velocity कितनी थी बच्चों? 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, तो 80 इंटू कितना करना पड़ेगा? 5/18। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें तो आंसर किस में चाहिए? एसआई यूनिट में चाहिए। तो 60 इंटू कितना हो जाएगा? 5/18 मीटर पर सेकेंड, और ये भी क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। ओके, ये कितना हो जाएगा? 80 इंटू 5 400/18, और ये कितना हो जाएगा? 60 इंटू 5 300/18। आप सुनिएगा बच्चों, स्पीड 80 से 60 करने में समय कितना लगा है? ये देखिए टाइम गिवन है। सबसे पहले जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तो ये गिवन चीजों को लिखना पड़ता है। यू को लिखेंगे, वी को लिखेंगे, बताएंगे टीचर को ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद हमारी टाइम आ गया बच्चों। टाइम कितना गिवन था? टाइम गिवन था 5 सेकेंड, और अगर टाइम 5 सेकेंड गिवन है, ये तो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में है। अब हमको पता है सर ए का फॉर्मूला आपने बताया v - u/t। चुपचाप जाएंगे और v की वैल्यू रखेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों? 300/18, और u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 400/18। सर टाइम कितना गिवन है? टाइम गिवन है 5 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 300 में से 400 गया, माइनस का 100/18, और होल में कितना है? 5। 18 भाग के किसके आएगा? 5 के पास आएगा। 18 5 कितना हो जाता है? 90। 18 5 90, राइट। अब देखिएगा 0 से 0 उड़ गया, तो कितना बचा? माइनस का 10/9 मीटर पर सेकेंड। ये हम लोगों ने क्या निकाला? ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला। तो एसआई यूनिट में क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनिए, यार 10/9 आ गया, इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो आंसर मेरा माइनस में 0 10 1 9 1 9 1 पॉइंट, फिर 1 कैरी होगा, 1111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कुछ आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं कि हमने आंसर क्या निकाला, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पीछे का साइन आया ना यार, वो निगेटिव आ रहा है आंसर में। इसका मतलब मेरा एक्सिलरेशन किस में आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। और बच्चों ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि वो जो बस थी, वो बस की स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। और घट रही है, इसीलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। और जब स्पीड घट रही है मतलब डी एक्सेलरेशन हो रहा है, या इसी को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर है? तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसको हमने पहले कन्वर्ट करेंगे, इस तरह से उसको कन्वर्ट करके ले आएंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, a train starting from a railway station moving with a uniform acceleration attains a speed of 40 km per hour in 10 minutes, find its acceleration। यही जो एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर चैप्टर में देखिएगा, बीच में ये क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, है ना। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको देखिएगा। लिखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। भाई साहब ट्रेन अभी अभी स्टार्ट हुई है, यानी यू की वैल्यू क्या है? 0। फिर वो मूव करना शुरू कर देती है, एक्सेलरेशन अटेन करती है, स्पीड है 40, तो v कितना पहुंच जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। फिर से इस क्वेश्चन में एक पाप हो गया है, ऐसा यूनिट नहीं लिखी है। हम क्या करेंगे? हम तो पापी नहीं है, हम तो 5/18 कर देंगे, निपटा देंगे उसको। 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 100/9 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट, वेलोसिटी। अब क्या पूछा है? टाइम दिया था 10 मिनट। बच्चों ये मिनट में है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 10 × 60 को निपटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। ये आ जाएगा 600 सेकंड। अब तुमसे पूछा है बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v - u/t। बच्चों v कितना था? v ये है 100/9, और u कितना है? 0, माइनस का 0, और टाइम कितना है? टाइम है 600 सेकंड। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा? 100/9। अब ये 9 नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 से, तो ये निपट जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 9 × 6 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 1/54 को डिवाइड करना है ना। डिवाइड तो करना आता नहीं होगा आपको, 1/54 डिवाइड कैसे होगा? तो देखिए डिवाइड कैसे होगा। फिर 54 को हम इस तरह से लिखेंगे क्या? 1 को इस तरह से लिखेंगे? बच्चों डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, तो 0 लगाएंगे। तो
तो जीरो लगाने से डेसिमल लेना पड़ेगा। यार ये फिर डिवाइड नहीं हुआ, फिर एक जीरो, जब एक साथ दो डिजिट आती है उधर क्या जाता है, एक जीरो जाता है। 54 बन जा 54, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे आएगा जीरो, यहाँ पे जाएगा 8 टाइम जाएगा, 8 4 जा 32 जाएगा 3, 8 5 जा 40, 40 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ बचेगा 2। मुझे पता चला मेरे आंसर की जो डिजिट आ रही थी वो क्या आ रही थी, 0.018 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। याद रखिएगा, ट्रेन ने रेस्ट से स्टार्ट किया, रेलवे स्टेशन से स्टार्ट किया, इसीलिए बच्चों इनिशियली मैंने यू की वैल्यू क्या ले रखी है, 0। उसके बाद प्रॉब्लम आई थी किलोमीटर पर आवर को, तो हमको कन्वर्ट करना था मीटर पर सेकंड में। टाइम मिनट में दिया था तो टाइम को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। ऐसा यूनिट में लाइव में ना कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। क्लियर है क्या? डिवाइड करेंगे तो 0.018 समथिंग आंसर आ जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग यहीं पे रखते हैं। उसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ, कैसे हम निकालते हैं डीटी ग्राफ, कैसे हम निकालेंगे डीटी ग्राफ, कैसे हम निकालेंगे वीटी ग्राफ, कैसे हम निकालेंगे एटी ग्राफ, और अगर इधर से जाएंगे तो इधर क्या बनेगा, इधर से जाएंगे तो इधर क्या बनेगा, एरिया कैसे निकाला जाता है, स्लोप कैसे निकालते हैं, और ग्राफ पे बेस्ड एग्जाम्स में न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। तो ग्राफ बेस्ड टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।